लाल नगर गांव में एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थीं। वो अपने सारे काम खुद ही किया करती थीं। बूढ़ी अम्मा के घर में एक चिड़िया का बच्चा आ गया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और फिर उसे साथ साथ लिए फिरती रहीं। बूढ़ी अम्मा बचा लेती हैं। लोमड़ी को भी अम्मा मार के भगा देती हैं और बहुत फिक्रमंद होने लगती हैं। बूढ़ी अम्मा चिड़िया के बच्चे के लिए बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने बहुत बुरा सपना देखा। उन्होंने देखा एक जंगली चील चिड़िया के बच्चे को उठाकर ले जाती है। बूढ़ी अम्मा की आंख खुलती है तो वो चिड़िया के बच्चे को अपने गले से लगा लेती हैं। कैसे बचाऊं इस नन्ही सी जान को, बहुत परेशान होती हैं। बूढ़ी अम्मा को परेशान देखकर चिड़िया का बच्चा जंगल में आ जाता है। बूढ़ी अम्मा उसको ढूंढती फिरती है। चिड़िया का बच्चा जंगल में आ जाता है और सबको कहता है मुझे यहाँ रहने दो, मेरा कोई नहीं है। ये सब बातें डार्सी चिड़िया सुन रही होती है। बहुत दुखी होती है और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है और कहती है आज से तुम हमारे साथ ही रहना। काली कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो डार्सी चिड़िया से लड़ने लग जाती है। ये यहाँ नहीं रह सकता, चले जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। डार्सी चिड़िया काली कवि को समझाती है इसका दुनिया में कोई नहीं है, ये हमारे साथ ही रहेगा। काली कवि किसी तरह नहीं मानती और कहती है इसे निकालो यहाँ से। डार्सी चिड़िया नहीं जाने देती। काली कवि दरख्त की एक बड़ी सी टहनी तोड़कर लाती है और वह डार्सी के मार देती है। डार्सी बेचारी गिर जाती है। उधर से बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। येलो चिड़िया, बूढ़ी अम्मा हमारी मदद कीजिए, मेरी बहन की जान बचाइए। बूढ़ी अम्मा डार्सी की जान बचा देती हैं और वो टहनी उठाकर फेंक देती हैं और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती हैं। चिड़िया का बच्चा बूढ़ी अम्मा से कहता है अम्मा अब मैं यहीं रहूँगा डार्सी आंटी के साथ। बूढ़ी अम्मा कहती हैं ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम खुश रहो। और बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की कहानी?